प्रणाम जी। श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि परम धाम के बिरहे की बातों को सुनते ही तत्क्षण ब्रह्मात्मा के तन छूट सकते हैं, किंतु धामधनी ने आत्माओं से परम धाम के इश्क रबद की बातों को गवा गवा कर उनका बिरह ही समाप्त कर दिया है। और इंद्रावती जी कहते हैं कि मैंने तो सोचा था कि परम धाम के बिरह की बातों को गाने से प्रीतम का विरह आएगा, इसलिए मैं शुरू से लेकर अब तक बहुत ही लाड प्यार से बिरह की बातों को कहती रही, गाती रही। मुख से बोल देने से हृदय का विरह स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है, क्योंकि इससे मन को कुछ संतोष सा आ जाता है। वस्तुतः विरह प्रेम की बातें जो हैं वो शब्दातीत हैं और इन्हें होठों पर लाना ही नहीं चाहिए। सुंदर साथ जी देखो कितनी बड़ी बात कही है कि विरह प्रेम की बातें शब्दातीत हैं, इन्हें होठों पर नहीं लाना चाहिए। और कहते हैं कि जब मैं होती विरह में तब मुख बोलियो ना जाए, तब मुख बोला ही नहीं जाता जब विरह में हो। तो विरह की बातों के गायन से हृदय में प्रेम नहीं आ सका, क्योंकि उसकी राह में बुद्धि की चतुराई बाधा बन जाती है। इस प्रकार धामधनी के हुक्म ने विरह के वचनों से हमारा प्रेम तो करा दिया, मतलब कि वचन सुन के जैसे हम बानी पढ़ते हैं, बानी सुनते, इसमें हमारा विरह तो करा दिया है, पर क्या है, मतलब कि वचनों से हमारा प्रेम तो करा दिया है, पर प्रीतम के प्रेम से हम वंचित कर दिया है। इस प्रकार विरह की बातों को गा गा कर हमारा हृदय कठोर हो गया है और प्रीतम से मूल प्रेम को हमने भुला दिया है। जब हमारा मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार रूपी अंतःकरण परम धाम की गुह्य बातों को तरह तरह से व्यक्त कर रहा है। कहते हैं कि परम धाम का जो भी गुह्य ज्ञान था, इंद्रावती जी कह रही हैं कि उसे मैंने अपनी दृष्टि में लेकर वाणी द्वारा उजागर तो प्रकट तो कर दिया है। इस स्वप्न के संसार में जिस इश्क को पाने के लिए मैंने ब्रह्मवाणी के ज्ञान को प्रकाशित किया है, वह इश्क तो प्राप्त ही नहीं हो सका। मतलब जिसके लिए उन्हें इतना गाया विरह का, तो पर क्या हुआ, उससे इश्क तो प्राप्त ही नहीं हो सका। ब्रह्मवाणी के ज्ञान से अन्य आत्माएं जागृत हुई, कई आत्माएं तो जागृत हुई हैं और चितवनी की राह पर चलकर उन्होंने इश्क प्रेम को पा भी लिया। इल्म और इश्क का ज्ञान तथा प्रेम, मतलब इल्म और इश्क का मतलब क्या है, ज्ञान तथा प्रेम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। श्री महामती जी के हृदय में प्रेम भरी पीड़ा यही है कि उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में तो स्वयं लगाकर हवशे वाली विरह अवस्था को छोड़ दिया। इस चौपाई में प्रेम को किनारे करके मात्र शब्द जाल में फंसे रहने वाले विद्वत जनों के लिए भी परोक्ष रूप में सिखापन ही है। इस ब्रह्मवाणी का प्रकाश 14 लोकों के इस संपूर्ण ब्रह्मांड को ही पूर्णतः संशय रहित करने वाला है, जबकि ये जो ज्ञान है संशय रहित कर देगा। कोई संशय नहीं रहा, पहले होते थे संशय, जब से वाणी पढ़ी है तो संशय कोई नहीं रहा। इस प्रकार वे इस लौकिक ज्ञान को ग्रहण करके अखंड हो जाएंगे तथा जोगमाया में भिष्टों में इस शाश्वत सुखों को प्राप्त करेंगे। मतलब इस ज्ञान से ये सबको मुक्ति मिलेगी, पूरे ब्रह्मांड को 14 लोकों को मतलब मुक्ति मिलेगी। और इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैंने तो यही सोचा था कि श्री राज जी की खिलवत का गायन करने से हमारे अंदर भरपूर प्रेम आ जाएगा और हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, किंतु सब कुछ इसके विपरीत ही हुआ। इश्क ना मिल पाने के से धामधनी ने हमारी बहुत अधिक हंसी की है। हंसी की क्या है, हंसी करेंगे, हमारी हंसी होगी आगे जाके। तो यदि धामधनी हमें इश्क दे देते, अगर वो हमें अपना इश्क दे देते, तो हम बिरह के गीत नहीं गा सकते। आत्माओं के धाम हृदय में यदि प्रेम इश्क आ जाए तो इस झूठे संसार में वे क्यों रहेंगी, फिर वो रहेंगी क्यों, जब उनको अंदर इश्क मिल गया तो ये इस झूठे संसार में थोड़ा रहेंगी। इसलिए हमारे धनी जी ने भी उसको रोक रखा है। और हमारे सभी अंग धामधनी के हाथों में हैं। मतलब वैसे तो हम पर आत्म वहीं बैठे हुए हैं, मूल मिलावे में बैठे हुए हैं, मतलब कि हमारे सभी अंग तो धामधनी के मतलब कि इसमें हाथों में ही है, अर्थात हमारे सभी अंगों की क्रियाशीलता धामधनी की इच्छा हुक्म पर निर्भर करती है। हम तो रो रो कर श्री राज जी को अपना इश्क मांग रही हैं, हम तो कहते हैं ना हमें इश्क दे दो, अपना प्रेम दे दो, तो पर क्या है, किंतु धामधनी ने हमारी सभी अंगों को इश्क के प्रति निष्क्रिय कर दिया है, बांध दिया है, और हमारी इस दयनीय स्थिति पर हंसी कर रहे हैं हमारे प्रीतम। हमारी तो हंसी होगी होगी, क्योंकि जो प्रण करके आए थे यहाँ के तो सचमुच भूल गए।
हमने भी वही देवी देवताओं की पूजा करी, हमने भी वो पहले पत्थर पूजे, हमें भी कुछ नहीं पता था। जो राज जी ने कहा था तुम वहाँ जाकर यही करोगे, हमने करा। अब जाके जागृति आई है, समझ आई है, पहचान हुई है। तो हम तो धाम धनी के हुक्म से बंधे हुए हैं और हुक्म उनके हाथों में है। कहते ना, हम हुक्म के हाथ में, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, ज्यों जाने त्यों करे खसम। हम तो धाम धनी के हुक्म से बंधे हुए हैं, हुक्म उनके हाथों में है। ऐसी अवस्था में इस संसार में हमारा कुछ भी वश नहीं चल पा रहा है। अब तो प्राण प्रियतम श्री राज जी को ही जो भी अच्छा लगे वही करें। अब तो उनके हाथों में हम बंधे हुए हैं, है उनके हाथों में सारा खेल है। पर कहते हैं ना, श्री महामती जी कहते हैं कि हे साज जी, श्री राज जी ने हमारे ऊपर हंसी करने के लिए हमें इस खेल में भुलवा दिया है। देखो, हम भूली क्या हैं, हम भूली नहीं, उन्होंने ही भुलवा दिया है। ये वाणी में आता है, कहते हैं ना, महामत कहे मोमिनो, हके भुलाए हासी को, हम दौड़े जान्या ले सक, हमको डारे बकाई लम्बो। क्या कहते हैं, इस खेल में हमें भुलवा दिया, अर्थात हम अपने प्राण वल्लभ को भूल ही गए हैं। हम सोचते थे कि हम इश्क के लिए बहुत अधिक प्रयास करें, किंतु हमारी हंसी करने के लिए ही श्री राज जी ने हमें अखंड परम धाम के ज्ञान में उलझा दिया है। देखो क्या कहा है कि श्री राज जी ने हमें अखंड परम धाम के ज्ञान में ही उलझा दिया। हम ज्ञान ही पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें उलझा दिया और इश्क को खींच लिया। कहते हैं कि इस चौपाई को पढ़कर हमें ऐसा नहीं मान लेना चाहिए। अब देखो, ये भी बात इंद्रावती जी ने कि हमें ऐसा नहीं मान लेना चाहिए चौपाई को पढ़कर कि हमें प्रीतम का प्रेम पाने के लिए प्रयास ही नहीं करना है, कि अब हम प्रयास ही ना करें। आप तो उनके हाथ में, हमें क्या ज़रूरत है करने की, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं है, सब राज जी के हाथ में है। कहते हैं ना, वो पहले अपने दिल में लेते हैं, फिर हमारे दिल में बात आती है। तो वही बात है। पर कहते कि ये नहीं करना कि प्रीतम को प्रेम पाने के लिए प्रयास ही नहीं करना, ये नहीं करना, फिर तो हमारी और हंसी होगी और हम शर्मिंदा से, हम इतने शर्मिंदा हो जाएंगे, हम मुँह उठाने योग्य नहीं रहेंगे। प्रयास तो हमें करना ही करना है, क्योंकि अब पता लग गया। परिक्रमा ग्रंथ का चौथा प्रकरण में इश्क उपजाने के संबंध में है। इस प्रकरण में यही बात दर्शाई गई है कि आत्म जागृति के लिए इश्क अनिवार्य है। आत्म जागृति करने के लिए इश्क अनिवार्य है और इश्क पाने के लिए जुगल स्वरूप तथा 25 पक्षों की शोभा को ही चितवनी करना अनिवार्य है। देखो, ये भी लिखा है कि चितवनी करना भी अनिवार्य है और इश्क पाने के लिए जुगल स्वरूप तथा 25 पक्षों की शोभा को चितवनी करना बहुत ही अनिवार्य है। इसे श्री राज जी का आदेश मानकर, देखो ये क्या बोला गया कि इसे श्री राज जी का आदेश मानकर, मतलब इसमें हमें क्या करना, उनका आदेश मानना है। क्या कि आदेश मानकर परिणाम की चिंता ना करते हुए, किसका परिणाम क्या होगा, हमें प्रेम पाने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। आलस्य के अधीन होकर निष्क्रिय हो जाना तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इस संबंध में श्री मुखबनी का कथन है, बैठे मासुकित जाहिर पर दिल न लगे इत, मासुक मुख देखन को हाय हाय नैना ना तरसत। सचमुच क्या हमारे नैना भी नहीं तरस रहे, उनको भी, वो भी ऐसे कठोर हो गए हैं क्या। और क्या है, माया का ऐसा जाल सा हमारे सामने है कि हम बार बार याद करना चाहते हुए भी, करते हुए भी, फिर भी हम भूल जाते हैं माया में। माया कई बार इतनी हावी हो जाती है। पर इसमें ये कहा है कि हमें, मतलब क्या बोला कि प्रयास को नहीं छोड़ना, प्रयास करते रहना। और ये अच्छा, एक बात और है ना, अगर हमें दर्शन वो नहीं हो रहा तो क्या इतने परमहंस हुए हैं, उनको दर्शन हुआ? उन्होंने तो पूरी पूरी वहाँ के 25 पक्षों का बयान कर दिया, लिख दिया सारा, एक एक हाथ की, मतलब कि कहाँ सीढ़ी है, कितना क्या है, एक एक चीज़ का वर्णन कर दिया, कितने कोस हैं, क्या है। चाहे हमें उन्होंने भी हमारी पहचान करा दी। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड के टाइम जो हुआ, जो क्लासेस लगी हैं, उसमें परम धाम के जरा जरा हर चीज़ का हमें पता लग, ऐसे लग रहा है कि चाहे हमने मतलब वैसे देखा, चाहे पिक्चरों से देखा, चाहे सीन से देखा, चाहे वैसे समझा, चाहे कुछ भी करा, पर दिमाग में
वो चीज़ें हमारे बैठ गई। अपने घर की तस्वीरें जो हैं, अपने घर की जो पहचान है वो उसमें आके बैठ गई है। अब जब उन परमहंसों को वो देख सकते हैं तो क्या हमें नहीं? हम भी तो उनकी अंगनाएं हैं ना, हमें भी तो वो दिखाएंगे ना, ज़रूर दिखाएंगे पक्का। हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि वो दिन तैयार खड़ा है, हम भी देखेंगे, हम भी सब कुछ अपने पिया जी को दर्शन करेंगे, हम 25 पक्षों को भी देखेंगे, सब देखेंगे। जब सब परमहंसों को दिखाया तो हम अंगनाएं भी तो उनकी है ना, हमें भी दिखाएंगे। थोड़ा सा हो सकता कोई समय के लिए जागने का समय है, इसलिए उन्होंने थोड़ा से कठोर हृदय कर दिया, पर वो इतने कठोर हृदय के है नहीं है, हमारे प्रीतम नहीं है, वो बड़े नरम दिल है। वो एक बार हम भी तो प्रार्थना करेंगे, उनके पीछे पड़ जाएंगे तो वो भी हमारा भी काम होगा, ज़रूर होगा, पक्का होगा, हम सब सुंदर साथ का होगा। प्रणाम जी, प्रणाम।